हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं गणित विषय का बेसलाइन टेस्ट। तो बेसलाइन टेस्ट में जिस प्रकार के क्वेश्चन हैं वह आज हम देखने वाले हैं और इन्हें किस प्रकार से हल करना था आपको टेस्ट में, यह सारे कुछ हम देखेंगे। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला जो है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे। तो यहाँ लिखा है 432 गुणा 5, तो मतलब इसमें 5 का गुणा करना था। 432 में 5 का गुणा करके जो संख्या आएगी वह यहाँ बॉक्स में हमें लिखना है। तो इसको गुणा कर देते हैं। 5 का पारा 2 बार बोला, 5 दूना 10 की 0, आसिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16 की 6, आसिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21। तो इस प्रकार से क्या संख्या आई है? 2160। तो यहाँ खाली बॉक्स में लिखना है 2160। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला है, दिए गए प्रश्नों को हल करके बॉक्स में ऊपर लिखे। तो इसको हल करना है और बॉक्स में लिखना है। और यहाँ शेषफल लिखना, देखो यहाँ लिखा भागफल और यहाँ शेषफल, मतलब इनका भाग लगाकर जो भागफल आएगा वो हमें इस बॉक्स में लिखना है, जो शेषफल आएगा वो इस बॉक्स में लिखना है। तो हम इसको कर लेते हैं। 537 में 6 का भाग लगाएंगे, तो हम यहाँ लगा देते हैं 537 में 6 का भाग। तो 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 8 48, 6 नमा की 54, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार भाग जाएगा। 48 आ जाएंगे यहाँ। अब इनको घटाएंगे तो 8, ये 3 है तो इधर से उधार ले लिया तो 13 हो गया। तो 8 में से 13 घटाए हैं, मतलब 13 में से 8 घटाएंगे तो 8 9 10 11 12 13, यहाँ बचे 5। अब यहाँ पे इसने उधार दे दिया तो 4 हो गया, 4 में से 4 गए तो बचे 0। अब ऊपर से हम उतार लेंगे 7। अब 6 का पारा 9 बार बोलेंगे तो 6 नमा की 54 आ जाएंगे यहाँ। इसको भी घटा देंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 4 5 6 7, 3 आ गए यहाँ पर। 5 में से 5 गए तो 0 बचे। तो देखो यहाँ पे 3 शेष बच गया है। अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटी संख्या आ गई है। और भागफल कितना आ गया? 89। तो 89 यहाँ पे भागफल में हम क्या लिख देंगे? 89। ठीक है, भागफल आ गया है 89 और शेषफल आ गया है 3। तो इसको भी हमने हल कर लिया है। अब देखो हम अगला प्रश्न करेंगे। तो अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 40 मीटर है, तो खेत की परिमाप है। तो देखो खेत के साथ वर्गाकार है, तो वर्ग मतलब ये है कि खेत की जो चारों भुजाएं हैं, चारों साइड है वो बराबर है। ठीक है, सभी बराबर है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ बता दिया कि इसकी एक भुजा 40 मीटर की है, तो मान लिया ये वाली जो भुजा है ये 40 मीटर की है। तो खेत की परिमाप, तो खेत की परिमाप क्या होती है? इसकी चारों भुजाओं का योग। ठीक है, चारों भुजाओं का योग, और एक भुजा का माप है 40। तो 40 में यदि 4 का गुणा कर देंगे, मतलब 40 4 बार हो जाएगा, तो चारों भुजाओं का योग आ जाएगा। तो 40 में 4 का गुणा कर देंगे। 4 का पाड़ा 0 बार बोला तो 0, 4 का पाड़ा 4 बार बोला तो 16। ठीक है, 4 चौक 16। तो यहाँ पे कितने आ गए? 160। तो इसका आंसर हो जाएगा 160 मीटर। ठीक है, 160 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे। खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे। तो यहाँ पर इसको हल करके हमें यहाँ लिखना है। तो देखो ये संख्या क्या है? 3/5 धन 4/5। अब इन दोनों के हर तो समान है, तो यहाँ पे नीचे हर समान है तो हम सीधा 5 ही लिख देंगे। और ऊपर वाली जो दोनों संख्या है जुड़ जाएगी, तो ऊपर वाली संख्या 3 धन 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 हो गए 7/5। तो यहाँ आ जाएगा 7/5। ठीक है, 7/5 यहाँ आ जाएगा 7/5, जो कि बॉक्स में हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, यह हमने इसकी तैयारी में भी करा था। खाली बॉक्स में बड़ा छोटा या बराबर लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इन संख्याओं को देखेंगे 18 और ये 20 है, तो बड़ी संख्या कौन सी? 20। तो 20 की तरफ हम ऐसा बड़ा वाला मुंह बनाएंगे, तो यह चिन्ह बनेगा यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ -12 और -18 है, इसको भी हमने समझा था जब हमने इसकी तैयारी के वीडियो बनाए थे। तो ऋण वाली संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही वास्तव में छोटी होती है। तो -12
बड़ा होगा तो इसकी तरफ बड़ा वाला चिन्ह बनेगा। इसके बाद 5 और ऋण 7 में से बड़ा कौन है, तो यहाँ 5 बड़ा है तो इसकी तरफ ऐसा निशान बनेगा। इसके बाद ये 15 है और यहाँ पे 3 गुणा 5 है तो 3 गुणा 5 कितना होता है, 3 पंजे 15 ही होता है। तो ये 15 और ये भी 15 तो यहाँ चिन्ह बनेगा बराबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हल होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ दे रखा है दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो दी गई जो आकृति है ये वाली, इसका जो छायांकित भाग है तो इसका छायांकित भाग कितना है, ये वाला, और इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना। तो अब देखो इस आकृति में कुल कितने भाग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल तो 8 भाग है। तो कुल भाग कितने हो गए, 8, तो 8 हम नीचे लिख देंगे। और छायांकित भाग इसमें से कितना है, ठीक है, कुल 8 भाग हो गए हैं। छायांकित भाग कितना, एक ही भाग छायांकित है तो एक यहाँ आएगा। तो इस आकृति का भिन्न का रूप क्या होगा, 1/8। ठीक है, मतलब 8 में से एक भाग कैसा है, छायांकित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे और यह है 7वां। मोहन ने एक दुकान से 72 रुपये का सामान खरीदा और उसने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया। दुकानदार मोहन को कितने रुपए लौटाएगा। तो यह तो आप आसानी से कर सकते हो। यदि हम किसी दुकान पर जाते हैं और 100 रुपये का नोट देंगे, ठीक है, हमने सामान तो 72 रुपये का खरीदा है, तो 100 में से 72 को घटा देंगे तो बाकी जो बचेंगे वह पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। तो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इधर से उधार लेंगे तो ये 0 से 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बच गया 8। अब यहाँ पे हो गया 9, 9 और में से 7 घटाए तो यहाँ बचे हैं 2 और ये हो गया 0, तो यहाँ पे आ जाएंगे 28। ठीक है, यहाँ कितना आंसर आएगा, 28 आंसर आएगा। 28 रुपये हमें वापस मिलेंगे। इसके बाद अगला जो है 8वां। सुरेश ने अंकित से 600 रुपये उधार लिए और सुरेश ने अंकित को 120 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाए, तो कर्ज चुकता होने में कितने माह लगेंगे। ठीक है, कर्ज कितने का था, 600 रुपये का है और हर माह वो कितने दे रहा है, 120 दे रहा है। तो देखो 600 रुपये का कर्ज है और हर महीने तो 120 दे रहा है, तो कितने महीने में कर्ज चूक जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको हल करेंगे। तो 12 का पहाड़ा बोल के देखते हैं। 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। मतलब 5 का 120 का पहाड़ा जब 5 बार बोलेंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, ये 600 आ गया। ठीक है, तो 120 कितनी बार करेंगे हम, कितनी बार पहाड़ा बोला तो 600 आ गए हैं, तो 5 बार। तो यहाँ यही पूछा है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 5 बार में, क्योंकि सुरेश ने अंकित से 600 रुपये उधार लिए। सुरेश ने अंकित को 120 रुपये प्रति माह, हर महीने 120 रुपये देगा। तो पूरा कर्ज चुकाने में, पूरा कर्ज कितना है, 600 रुपये का, तो पूरा कर्ज चुकाने में उसे कितने महीने लगेंगे, 5 माह लगेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 माह। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है 1 दर्जन पेन की कीमत 84 रुपये है, तो एक पेन की कीमत क्या होगी। तो देखो 1 दर्जन में कितने होते, 12। ठीक है, 1 दर्जन में कितने पेन होंगे, 12 पेन। तो 12 पेन की कीमत कितनी है, 84 रुपये। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 12 पेन की, यहाँ पे हम चुकी लगा देंगे, चूँकि 12 पेन की कीमत बराबर 84 रुपये है, इसलिए 1 पेन की कीमत, ठीक है, इसलिए 1 पेन की कीमत बराबर 84/12। तो 12 एकम 12, 12 सत्ती 84, तो इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, इसका आंसर यहाँ आएगा 7। तो हमने जब बेसलाइन टेस्ट की तैयारी करी थी उसमें यह प्रश्न करा था, इसको अच्छे से हल करा था हमने। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह देखेंगे हम। खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे। तो यहाँ बॉक्स है जो खाली, इसमें सही संख्या लिखनी है। तो देखो इसको हमें हल करना है, तो धन धन वाली संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और ऋण ऋण वाली को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो धन वाली कौन कौन सी, 8, 8 में 5 जोड़े तो 8 और 5 13 हो गए। ठीक है, ये दोनों धन वाली थी। अब ये 6 धन वाले हैं, तो 8 5 13
और 6 हो गए 19, ठीक है। धन धन वाली संख्या हो गई 19। अब ऋण ऋण वाली को जोड़ देंगे तो ऋण 3 और ऋण 7, ऋण के 10 हो गए। तो 19 में से 10 घटाएंगे तो कितने बच गए? 9। तो यहाँ आंसर आएगा 9। इसके बाद है अगला प्रश्न, एक समकोण की माप होती है तो एक समकोण की माप कितनी होती है? 90 डिग्री। समकोण की माप होती है 90 डिग्री। इसके बाद अगला है, एक कक्षा में 38 छात्र थे, शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र को 4-4 टॉफियाँ दी गई, तो बताइए कि शिक्षक ने कुल कितनी टॉफियाँ बांटी? तो 38 छात्र हैं, ठीक है, कुल कितने? 38 छात्र हैं, हर छात्र को कितनी टॉफी मिली है? 4। तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितनी टॉफियाँ बांटी थी। तो गुणा कर देते हैं। 4 का पहाड़ा 8 बार बोला तो 4 8 32 की 2, आसिल का 3, फिर 4 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 4 3 12, 13 14 15, 152, ठीक है। यहाँ आंसर आ जाएगा 152 टॉफियाँ, ठीक है। 152 टॉफियाँ कुल बांटी गई। इसके बाद हम अगला करते हैं, दी गई आकृति में 1/3 भाग को छायांकित कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे दी गई आकृति में 1/3 भाग को छायांकित करना है, 1/3 भाग को। और यहाँ कुल भाग कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमें बट्टा में 12 लाना पड़ेगा तो ही हम इसको कर पाएंगे। तो 12 लाने के लिए हम किस संख्या का गुणा कर सकते हैं? यहाँ पर नीचे तो 4 का गुणा कर सकते हैं, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें 4 का गुणा ऊपर और 4 का गुणा नीचे करना पड़ेगा। तो 4 से 4 कट जाएगा और इसका गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ गुणा कर दिया, 4 का 1 में करा तो 4 और 4 का 3 में करा तो 12। तो 1/3 से हमने बना लिया 4/12, वास्तव में 1/3 ही है, ठीक है। 4/12 क्योंकि 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 1/3 तो हो जाएगा ये। तो 4/12 में यहाँ पे कुल 12 भाग दे रखे, तो 12 में से कितने को हमें छायांकित करना पड़ेगा? 4 को, ठीक है। तो 4 को हम कर देंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। 4 भाग छायांकित हो जाएंगे तो ये 1/3 हो गया है, ठीक है। 1/3 छायांकित भाग ये हो गया है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 है और खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे, तो दशमलव वाली संख्या का गुणा है, हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसको यहीं कर लेंगे, 0.3 गुणा 0.8, इसका गुणा करना है। तो 8 का पहाड़ा 3 बार बोला, 8 तिया 24, 8 का पहाड़ा 0 बार बोला तो 0। और दशमलव कितनी संख्या के बाद लगेगा? तो दशमलव यहाँ ऊपर भी है और दशमलव नीचे भी, तो 1 और 2, 2 संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना। तो 1 और 2 मतलब 0.24 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। 0.24, 0.24 यहाँ आंसर आएंगे। इसके बाद अगला है 15वां, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे, तो इसे हल करेंगे। तो देखो, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 0 हटा देंगे, ऊपर ये दशमलव है एक संख्या के आगे और बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.04, ठीक है। 0.04 हो गया क्योंकि ये नीचे वाला जो शून्य हमने हटा दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम जब ब्रिज कोर्स करेंगे तब उसको आसानी से और समझ लेंगे। इसके बाद हम अगला देखेंगे, अंकों 4750 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को आगे रखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0, 5, 7 या 4। वैसे तो 0 है, ठीक है, 0 है ये, लेकिन ये 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी क्योंकि इसके आगे 0 लग गया, तो ये 457 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। किसी भी संख्या के आगे 0 लगा होता है तो उसको हम नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद सबसे छोटी संख्या है 4, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। 4 के बाद हम छोटी संख्या में 0 लिख देंगे, उसके बाद 5 और 7, तो ये संख्या जो है सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो 4057 जो है, 4057 इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। इसके बाद अगला आ जाएगा संख्या 6 के प्रथम 5 गुणज लिखे। तो 6 के प्रथम 5 गुणज हमने इसकी तैयारी करी थी, तब भी ये प्रश्न करा था अच्छे से। तो 6 के 5 गुणज होंगे 6, 12, 18, 24, 30, ठीक है। तो इसमें
6 के गुणज या किसी भी संख्या के प्रथम 5 गुणज निकालने के लिए उस संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी हमें गुणज चाहिए उन संख्याओं का गुणा करते जाएंगे। तो 6 में 1 का गुणा करा तो 6 आए, 6 में 2 का गुणा करा तो 6 दूनी 12 हो गए, 6 में 3 का गुणा करा तो 6 तिया 18 हो गए, 6 में 4 का गुणा करा तो 24 और 6 में 5 का गुणा करा तो 30 हो गए। तो 6 के प्रथम 5 गुणज है 6, 12, 18, 24, 30। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोई भी एक बहुभुज कीजिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो हम यहाँ कोई भी बहुभुज मतलब जिसकी भुजाएं अधिक है वो खींच सकते हैं और उसके अभ्यंतर मतलब अंदर के भाग को हमें छायांकित करना है। तो हमने यहाँ पर खींच लिया है ये, और इसके अंदर के भाग को छायांकित करना है मतलब इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको छायांकित पूरी तरह से आपको छायांकित कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। बाद अगला है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 1 से प्रारंभ करे और एक समकोण घूम जाए। तो ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ घड़ी है, जैसे यहाँ 12 है, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 6 हो जाएंगे, 7, 8, 9, 10 और 11। तो घड़ी की घंटे वाली सुई यदि 1 पे है और एक समकोण घूम जाएगी तो वो यहाँ पे 4 वाले कांटे पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि एक समकोण मतलब 90 डिग्री घूमेगी वह। इसके बाद अगला है, संख्या रेखा पर ऋण 5 को दर्शाइए। तो देखो यहाँ संख्या रेखा दे रखी है और संख्या के इधर वाली जो संख्या होगी वह धन वाली होती है और इधर वाली ऋण वाली होती है। तो ये ऋण 1, ये ऋण 2, ये ऋण 3 हो जाएगा, ऋण 4 और ऋण 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऋण 5, ये वाला ऋण 5 हो जाएगा। आप गिन के इसको कर सकते हो। के बाद है, संख्या 3/5 के तुल्य एक भिन्न लिखिए। तो 3/5 के तुल्य भिन्न लिखने के लिए हमें समान संख्याओं का ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो इसके तुल्य भिन्न आ जाएगी। तो यहाँ हम 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी तुल्य भिन्न आ जाएगी। तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 6/10 जो है 3/5 की तुल्य भिन्न हो गई है। तो इस प्रकार हमने गणित बेसलाइन टेस्ट की पूरी तैयारी कर ली है, इसको पूरा हल करा है और इसको समझ के करा है। इससे संबंधित यदि कोई सा भी प्रश्न आए तो आप आसानी से हल कर सकते हो। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।